गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी आई थिंक। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हम अपनी वेबसाइट को पब्लिश कैसे करें। ठीक है, और पब्लिशिंग के साथ साथ होस्टिंग भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेबसाइट पब्लिश करने के लिए और होस्टिंग के लिए हमें एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, और सर्वर को हम बोलते हैं वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर एक इंटरनेट पर हमें स्पेस देता है जहाँ पर हम अपना कोड लिख रख सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लासेस में अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करा। उस पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करते समय कोडिंग करी। अब उस कोडिंग, वो देखोगे कोडिंग हमारे सिस्टम में सेव है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इंटरनेट की दुनिया में ले जाना है, इंटरनेट की दुनिया के लोगों के लिए। क्योंकि लोग गूगल पर सर्च करेंगे, और गूगल तो इंटरनेट का एक पार्ट है कहीं ना कहीं। तो अपनी वेबसाइट को पब्लिश कैसे करना है, होस्ट कैसे करना है, इसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके थोड़े से डेफिनेशन पर बात करें तो क्या है फाइनली पब्लिशिंग वगैरह। ठीक है, तो आप देखोगे एक फ्री क्लाउड प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं मिलेगा हमें। ठीक है, हम जिस पे बात करेंगे, हम जिस प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले हैं, उसका नाम है नेटलीफाई। ठीक है, नेटलीफाई एक ऐसा बिगनर प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें होस्टिंग और डोमेन दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। कस्टमाइज डोमेन्स मिल जाएंगे, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, एसएसएल ऐसा सिक्योर सॉकेट लेयर होती है जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट में एक प्रोटोकॉल ऐड होता है जिसका नाम है HTTPS। ठीक है, विदाउट एस वाली अनसिक्योर वेबसाइट होती है, सभी को पता है। ठीक है, तो हमें अनसिक्योर नहीं रखना है, हमें अपने डाटा को बहुत ही, ठीक है, सिक्योर तरीके से ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पर फास्ट ग्लोबल CDN मिल जाएगा हमें। ठीक है, कॉन्टीन्यूस डिप्लॉयमेंट फ्रॉम गिटहब वगैरह आपने अगर सुना होगा तो आइडिया होगा। ठीक है, उस पर हम वर्क करेंगे। ठीक है, अब हम आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर हम अपने पेड प्लान भी वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमें अपना पोर्टफोलियो का वेबसाइट ऐसा बनाना है कि अपने हिसाब से हम कस्टमाइज कर सके डोमेन को, तो कौन कौन से, जैसे याद होगा आप लोगों ने GoDaddy.com सुना होगा हो सकता है, या होस्टिंगर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस समय अपने आप में है। ठीक है, तो GoDaddy और होस्टिंगर ये एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं। अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं गो डैडी। ठीक है, डोमेन्स यहाँ पर GoDaddy.com यहाँ पर हमने लिखा, और यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि टाइप द डोमेन यू वांट। ठीक है, हम यहाँ पर डोमेन टाइप करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एम कंप्यूटर एकेडमी पढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ पर एम का एक डोमेन लेना चाहते हैं। अगर अवेलेबल होगा तो ऑब्वियसली बता देगा। अच्छा, यहाँ पे .net .com वगैरह भी बहुत मैटर करता है। सर्च डोमेन, बोला ठीक है सर अवेलेबल है, .com भी अवेलेबल है, .in भी अवेलेबल है, एम कंप्यूटर .academy भी अवेलेबल है। सबके अलग अलग प्राइस हैं, ये केवल हमारी वेबसाइट का नेम है। ये हमें अलॉट हो जाता है हम जितने साल के लिए प्लान परचेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 ईयर के लिए हमने प्लान परचेस कर लिया, तो 3 साल के लिए ये नेम हमें मिल गया। अब इस नेम पर, सेम नेम पर कोई वेबसाइट नहीं बना सकता। ठीक है, अगर हमने 3 साल बाद इसमें पेमेंट नहीं करा तो ये नाम ना किसी और को पहुंच जाए, मिल जाएगा, ऐसा कुछ। अच्छा, यहाँ पे ये 1 रुपये में नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 1 रुपये में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे को लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर ओनली, यानी कि 1 रुपये ओनली फर्स्ट ईयर, बट 3rd ईयर टर्म, यानी कि 899 आपको 2 साल तक देने पड़ेंगे, और 3 लास्ट वाला ईयर होगा उसमें आपको 1 रुपये पे करना होगा। ओके, देन यहाँ पर मल्टीपल डोमेन्स हैं, ऐसे आपको होस्टिंग परचेस करनी होती है। आप इस पे आइए, होस्टिंग आ गई। ठीक है, होस्टिंग में यहाँ पर वेब होस्टिंग। अब यहाँ पे देखो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वेब होस्टिंग स्टार्टर, वेब होस्टिंग इकोनॉमी, वेब होस्टिंग डीलक्स वगैरह। ठीक है, मल्टीपल प्रोग्राम है। यहाँ पर हम अपनी एक वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। ये कोड रखने की जगह ले, मतलब पैसे बोल रहा है कि भाई मंथली हम आपसे 89 रुपये पर मंथ लेंगे। ठीक है, जैसे हमारा वेबसाइट लाइव आ सकता है। ठीक है, तो हम जिस फ्री वाले प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है नेटलीफाई। आप सर्च करिए नेटलीफाई, एंटर प्रेस करिए, पहली वेबसाइट मिलेगी, इस पर क्लिक करिए,
और यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम आए होगे ऑब्वियसली, ठीक है, तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यू कैन यूज लॉग इन। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो हम इस पर लॉग इन करेंगे। अपना सारा कुछ डिटेल इंटर करने के बाद आप इसको ओके ओपन करिएगा। इस तरीके का कुछ इंटरफेस मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा ब्राउज टू अपलोड, ठीक है। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि अपलोड करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर देखोगे आपको एक फ़ोल्डर पे सारी फाइलों को रखना होगा। यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर में फाइलें रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपनी फ़ाइल को एक फ़ोल्डर के अंदर रखना है, ठीक है। जैसे पिछली कुछ क्लासेस में हम लोगों ने पोर्टफोलियो डिज़ाइन करा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक फ़ोल्डर बना लिया। जैसे मैंने कल एक फ़ोल्डर बनाया था पोर्टफोलियो नाम का, ये फ़ोल्डर। अब इसके अंदर देखो है ये पोर्टफोलियो, जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिज़ाइन करा था हम इसी को पब्लिश करने वाले हैं, ठीक है। बट ध्यान ये रखना कि हमारे ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी वेबसाइट के जो पहला पेज ओपन होता है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स पेज, ठीक है। इसलिए हम अपनी फाइल का नाम भी रखते हैं इंडेक्स नाम से, ठीक है। तो भले आपने अभी तक पोर्टफोलियो रखा हुआ है या और कुछ भी रखा हुआ है, बट ध्यान ये रखना कि यहाँ पर हमें उसको रीनेम करके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कर देना है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फोल्डर में रख चुके हैं इसको, ठीक है। हमने अभी दिखाया कि ये पोर्टफोलियो नाम का फोल्डर हो गया। इस पोर्टफोलियो नाम के फोल्डर के अंदर हमारा फाइल हो गया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम का। अब हमें इस फोल्डर को अपलोड करा देना है यहाँ पे, ओके। ब्राउज टू अपलोड पे क्लिक करूँ, डेस्कटॉप पे गए और डेस्कटॉप पर हमारा पोर्टफोलियो नाम का फोल्डर था, उसको हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा पोर्टफोलियो फोल्डर, क्लिक करा, अपलोड। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये हमारा फाइनली अपलोड हो गया। यानी कि अब हमारा जो कोडिंग था वो कोडिंग अब फाइनली पहुंच चुका है होस्टिंग के लिए, ठीक है। होस्ट हो चुका है, होस्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमें देखो बाय डिफ़ॉल्ट लिंक मिल गया है यहाँ पर कि सर आपका ना डोमेन नेम ये है। अभी आप उसको चेंज कर लेंगे बाद में, बट क्लिक करा मैंने, ये देखो हमारा पेज ओपन हो गया पूरा। अब हम किसी को भी अपना ना वेबसाइट का लिंक ये सेंड करेंगे तो वो क्लिक करेगा लिंक पर और डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अब हमें अपना कोड नहीं करना है किसी को सेंड। जैसे हम किसी वेबसाइट का लिंक भेज देते हैं, यूट्यूब की वीडियो का लिंक भेज देते हैं, किसी को शेयर कर देते हैं ना, ऐसे ही हम ये लिंक सेंड करेंगे और ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक कस्टम डोमेन, क्योंकि ये तो याद रखने में थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट होगा, ये जेंटल वगैरह पता नहीं क्या क्या लिख रखा है इन लोगों ने, तो इसके लिए यहाँ पर हम प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन पर भी आते हैं और यहाँ पर देखो कहाँ पे आना है, एक बार ध्यान रखना, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पर, देन यहाँ पर चेंज प्रोजेक्ट नेम क्लिक करना। और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम ध्यान ये रखना ऐसा लेना होगा जो किसी ऑलरेडी ना ले रखा हो किसी ने, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लो डेमो करके, आप अपना नाम डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया रोहित डेवलपर, ठीक है। रोहित डेवलपर नाम से लिख दिया और इसको यहाँ पे सेव करेंगे। और जैसे सेव करेंगे और ये हमारी वेबसाइट का जो लिंक हो गया, अब रोहित डेवलपर डॉट नेटलीफ्लाई डॉट ऐप नाम से हो गया फाइनली। यानी कि आपको ये लिखने में ईजी हो जाएगा कहीं ना कहीं, देखोगे कि किसी ने डायरेक्ट लिखा रोहित डेवलपर डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप और डायरेक्ट ओपन हो गया, तो ये याद भी रहेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर ये हम किसी को भी अपने फ्रेंड्स को अपने, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम किसी को सीवी दे रहे हैं अपना, ठीक है, रेज्यूमे अपना कहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो हम ये लिंक को रख सकते हैं वहाँ पे कि हमारा कोई भी वेबसाइट भी विजिट कर सकता है, तो एक बड़ा इंप्रेशन कहीं ना कहीं पहुँचेगा, ठीक है। आप इनकॉग्निटो ओपन कर लो, देख लो काम कर रहा होगा बहुत अच्छे से, देखो, ठीक है।
और देखो यहाँ पे HTTPS भी लगा हुआ है, बल्कि बहुत सारी वेबसाइट में तो इसके पैसे देने पड़ते हैं अलग से। ये 1000 रुपये का लगभग एक सर्टिफिकेट होता है। ऐसे ही हम यहाँ पर अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को रन करा सकते हैं। ये देखो मेरे यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। हमने भी ऐसे एक डमी करा हुआ था, ठीक है, आदि डेवलपर डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप पर, ठीक है। इस तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके का भी आपको बनाना बताएंगे, ठीक है। ये सारा कुछ कैसे डोमेन्स कैसे, ठीक है, एक्सपर्टीज़ वगैरह, ठीक है। अभी हम लोगों ने CSS इम्प्लीमेंट नहीं करी, तो आप देखोगे बड़ा रूखा सूखा सा लग रहा होगा, केवल टेक्स्ट लिखे हैं। जैसे इसमें अब CSS ऐड ऑन होना शुरू हो गई, तो इसी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसा, जैसा अभी मैंने दिखाया अपना वाला, ठीक है। बाकी सारा कुछ बेस तो वही रहेगा ना, हमेशा टेक्स्ट तो वही रहेंगे ऑब्वियसली। अब उसमें फॉर्मेटिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये समझा कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को पब्लिश करें, कैसे हम लोग होस्टिंग करें, ठीक है, फ्री में। ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप देखोगे कि अगर हम एक नॉर्मल डोमेन और होस्टिंग परचेस करते हैं तो लगभग 2500 रुपये का खर्चा मिनिमम आता है 1 ईयर का। यानी कि 1 साल तक वो सर्वर आपको अलॉट हो जाएगा, डोमेन अलॉट हो जाएगा, वो नेम पर्टिकुलर। हाँ, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग अपनी इस HTML की जर्नी को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। और अब हम लोग अगले संडे की क्लासेस में हम लोग समझेंगे कैसे CSS को इम्प्लीमेंट करें, और CSS की प्रॉपर्टीज़ ना हम लोग प्रोजेक्ट के साथ देखते रहेंगे। एक एक प्रॉपर्टी बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट उठाया, कोई वेब पेज उठाया, अब उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हैं, कैसे यूज़ हो रही हैं, इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग अपने वेबसाइट को पब्लिश करना, ठीक है। और वेबसाइट पब्लिश करने के बाद लोगों को शेयर भी करना, ऑन से देखना उनके मोबाइल फ़ोन में क्या वो ओपन हो रही है। और बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो सेव हो जाएगा, फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेना। ओके, ठीक है। तो लोग मिलते हैं नेक्स्ट संडे की क्लास पे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।